नाज़रीन, कुरान पाक के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमाया कि अगर आपने हमारी कुछ हैरान कुन निशानियों को देखना है तो ऊंट को देखो। ऊंट को देखो मतलब कि उसकी आप बनावट देखें, उसको हमने कैसे बनाया है। ये तो नाज़रीन उसकी ज़ाहरी जो है वो फिजिकल कंडीशन अल्लाह पाक ने बयान की है कि उसकी बनावट को आप देखो कि हमने उसकी बनावट के अंदर बहुत कुछ छोड़ दिया है सोचने के लिए, सवाल करने के लिए। यानी उसकी बनावट को ही एक समझ लें कि कुरान पाक का एक अजूबा अल्लाह पाक ने बयान करने की कोशिश की है कि अगर आपने जमीन पे जानदारों के अंदर कोई बनावट देखना तो उनकी देखें, और वाकई वो देखने वाली है। वो कैसे उसका वो कद है, उसकी कैसी गर्दन है, कैसे उसका बॉडी जो है वो सर्कल में आता है, और फिर वो उसकी कोहान है, फिर शेप है उसकी, और कैसे वो उसकी टांगे लंबी हैं। ये सारा कुछ उसकी फिजिकल कंडीशन है, यानी उसकी फिजिकल अपीयरेंस आप देखें ऊंट की, वो वाकई एक कमाल की चीज है। इवन के जिराफे से भी, जिराफे की जो जिस्म है वो फिर भी कुछ मतलब तरतीब में है, लेकिन ऊंट का जिस्म तो बिल्कुल ही वो एक गैर मुतजलजल आप कह लें और जिग जैग के तौर पे बना हुआ है। तो उसको कुरान पाक के अंदर वाज़ेह तौर पे इशारा किया गया है अल्लाह पाक की निशानियों में से निशानी देखने का। लेकिन आज हम आप आपको बताएंगे कि उसकी और कैसी वो खसूसियात हैं जो साइंस ने दरियाफ्त की हैं, जो मेडिकल ने जो रिसर्च की है उसके अंदर, उसके अंदर और कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं कि जो इसे बाकी जानदारों से मुमताज करती है, जो वाकई देखने वाली है, जिसका कुरान पाक ने जिक्र किया है। यानी आप इसका सबसे पहले अगर मैं जिक्र करूं तो ऊंट के बारे में बोला जाता है कि ये साफ पानी पी सकता है, जाहिर है वो पी सकता है, साफ पानी सारे जानदार पीते हैं। लेकिन ऊंट के बारे में बोला जाता है ये नमकीन पानी भी पी सकता है, किसी हद तक खारा पानी ये वो भी पी लेता है ऊंट, यानी नमकीन। इसके बारे में बोला जाता है कि बहिरा मुर्दार का पानी भी ये पी सकता है। बहिरा मुर्दार जो है वो दुनिया का इस वक्त जमीन के ऊपर सबसे नमकीन और खारा पानी, जो वजनी पानी है ना, वो बहिरा मुर्दार का है, जिसमें बंदा डूबता ही नहीं है, इतना वजनी है वो बंदे को ऊपर ही रखता है। ऊंट वो भी पी जाता है, यानी उसके गुर्दे इतने ताकतवर हैं कि जब वो खारा पानी या नमकीन पानी पीता है नाज़रीन, तो वो गुर्दे उसके नमक को अलहदा कर देते हैं, उसकी छलनियां जो है, और साफ पानी को वो आगे भेज देता है गुर्दों में। यानी उसके गुर्दे भी जो है वो करके गुर्दे अगले साफ पानी को जिस्म के ब्लड में शामिल कर देते हैं ऊंट के। यानी अब ये देखने में जो है वो खारा पानी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप पानी में नमक थोड़ा सा डालें और उसको थोड़ा सा नमक आप जितना पी सकते हैं ना उससे थोड़ा और डाल के देखें, आपको जो है अंदर आपका मैदा जवाब दे जाएगा, पेचेस लग जाएंगे या आपका पेट खराब हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। लेकिन ऊंट के अंदर कुदरती तौर पे वो बहरा मुर्दार का अगर पानी पी सकता है तो इसका मतलब है उसकी गुर्दे कितने स्ट्रांग हैं, उसके अंदर छलियां अल्लाह पाक ने कितनी स्ट्रांग लगाई हुई हैं जो कि पानी को साफ करती हैं। और आप इसकी दूसरी खसूसियत देखें कि ये कांटों को, झाड़ियों में से ये कांटे भी चुग के खा सकता है। यानी कांटे इसलिए मिसाल दी गई है कि ये इंतहाई खुश्क और सख्त होते हैं, लेकिन इसका मैदा ऐसे केमिकल, ऐसा तेजाब पैदा करता है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंसानी जिस्म में होता है कि वो कांटों तक को तहलील कर देता है, यानी उनको भी हजम कर देता है। आप इसके मैदे की ताकत का इससे अंदाजा लगाएं नाजरीन कि ये क्या बला अल्लाह पाक ने बनाई हुई है। यानी वो खाता है झाड़ियां, कांटे वो उसके अंदर जाती हैं और वो उनको भी तहलील कर देता है। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ताकतवर ये तेजाब पैदा करता है। फिर आप इसकी कोहान देखें, ये तो सब लोग जानते हैं कि कोहान में ये पानी जमा करता है, ये 7-7 दिन तक पानी जखीरा करे रखता है। यानी ये रेगिस्तान का देखें, वो जानदार है, अल्लाह पाक ने उसको इतना शऊर दिया है कि उसको पता है रेगिस्तान में पानी नहीं मिलेगा, और वो जहां एक बार पानी पीता है वो अपने अंदर ले जाता है और फिर उसको जमा करता है। जो ही इसके जिस्म के पानी को जरूरत पड़ती है, कोहान जो है उसका पानी उतना उसको रिलीज करती है, छोड़ती है, उसके जिस्म में जाता है, कोहान फिर बंद हो जाता है। 7-7 दिन तक, बल्कि बाज रिसर्च के मुताबिक इससे ज्यादा भी हो सकते हैं।
ये इतना पानी जमा करता है। ये खुदाई यानी कुदरती तौर पे ये इसके अंदर निशानियां, वाकई कुरान पाक ने इसको सही तौर पे बोला था कि ये निशानियों में से एक निशानी है। फिर आप इसकी पलकें जो है, दो तरह की पलकें हैं इसकी। एक इसकी पलक है पतली और शफाफ, ऊंट की, जैसे हमारी आंखों की पुतलियां है ना, ऐसे ऊंट की पुतलियां हैं। ये एक पतली और शफाफ है। दूसरी इसकी जो पलक है वो मोटी और मांसल है। मोटी और मांसल मतलब कि वो धुंधली है। अब होता क्या है, जब ये रेगिस्तान में तूफान आता है, रेत का तूफान आता है, तो ये क्या करता है भला, ये अपनी जो पतली वाली जो शफाफ पलक है ना, उसको सिर्फ बंद करता है, मोटे वाली को बंद नहीं करता। उसको बंद करने का मकसद, इसके अंदर हिकमत क्या है कि वो पतली भी है और शफाफ भी है। अब वो पतली जब वो बंद करता है तो शफाफ होती है, उसको नजर भी आ रहा होता है तूफान में जाना किधर है। यानी आप उसकी बनावट पे गौर करें। बार बार मैं एक जिक्र कर रहा हूं कि अल्लाह पाक ने उसको क्यों निशानी बताया, उसकी बनावट पे गौर करें आप कि उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बाकी जानदारों में नहीं है। यानी रेगिस्तान में का अगर वो जानदार है रेत का, तो उसके अंदर अल्लाह पाक ने खसूसियात भी वही रखी हैं रेत वाली। यानी पतली, उसको इतना पता है, इतना शऊर है उसके अंदर कि मैंने पतले वाली और शफाफ वाली पलक बंद करनी है जब रेत का तूफान आएगा, ताकि मुझको दिखता भी रहे। यदि उसको दिखता भी रहे और पलक भी बंद हो जाए, उसकी आंखों में रेत भी ना जाए। और इसके बारे में लास्ट में आपको आखिरी बात बताता चलूं कि ये वो जानवर है जो दर्जा हरारत अपना चेंज करता रहता है बॉडी का। यानी जो ही ये ठंडे इलाके में इंटर होएगा, या रेत ठंडी होएगा या रात को रेत ठंडी, ये इसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, बॉडी टेम्परेचर गर्म होना शुरू हो जाएगा, जबकि बाहर टेम्परेचर ठंडा है। और इसके उलट, जो ही बाहर का टेम्परेचर जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, इसके बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होना शुरू हो जाएगा। यानी ऑटोमेटिकली इसके अंदर कुदरत ने खुदकार सिस्टम रखा हुआ है, टेम्परेचर को ये खुद ब खुद चेंज करता है। फर्ज करें रेगिस्तान के अंदर दिन के वक्त शदीद गर्मी होती है, तो इसके जिस्म का टेम्परेचर खुदकार सिस्टम के तहत नीचे आना शुरू हो जाएगा, यानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा, इसको गर्मी लगेगी। वरना तो ये दौड़ ही ना सके, रेगिस्तान में एक मिनट भी ना गुजार सके। और जो ही फर्ज करें को टेम्परेचर ठंडा है, यानी रेगिस्तान में ना भी हो, किसी ठंडे इलाके में हो, इसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए। इसको ये टेम्परेचर जो है वो फील नहीं होता फिर, यानी ये उसकी जिल्द के मुताबिक, उसके रहन सहन के मुताबिक ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये हैरान कुन बात है। ये बड़ी बहुत कम जानदार जो है वो इस जोन में आते हैं, इस सर्कल में आते हैं जिसमें जो है वो ऊंट है। उम्मीद है आप लोगों को ये ऊंट के बारे में नाज़रीन नित नई मालूमात में आपकी इजाफा हुआ होगा, और अप्रिशिएट कीजिएगा अगर ये आपको अच्छी लगे, कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। और इंशाल्लाह नई मालूमाती वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।